डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ट्रिगोमेट्री में को पढ़ने चलते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है कि व्हाट इज ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका एंगल है कि डिफरेंस क्या है ज्योमेट्रिकल और ट्रिगोमेट्रिकल एंगल में। तो आज हम समझेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रिगोमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल एंगल। ठीक है, यानी ज्यामिति के कोण और ट्रिगोमेट्री के कोण में अंतर क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल एंगल जो है वो ज्योमेट्रिकल एंगल है क्या? किसी भी पॉइंट पर अगर दो रे आकर मिल ले, रे एमिटिंग, या किसी पॉइंट से दो रे निकले, या एक रे मिले और दूसरा निकले किसी पॉइंट पर, तो उससे जो शेप बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल एंगल। उस एंगल को ज्योमेट्रिकल एंगल कहते हैं। लेकिन ट्रिगोमेट्रिकल एंगल ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्रिकल एंगल हम कहीं भी बन सकता है। ज्योमेट्रिकल एंगल 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो 30 डिग्री का एंगल, आप यहाँ भी 30 डिग्री बना सकते हो। यानी कि यह कहीं भी बन सकता है, इसके लिए जगह स्पेसिफाई होना जरूरी नहीं है। लेकिन ट्रिगोमेट्रिक एंगल में ऐसा नहीं होता है। ट्रिगोमेट्रिक एंगल में एक रे हमेशा स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, इसे बोलते हैं स्टेशनरी रे, यानी रुका हुआ रे। ठीक है, वो हमेशा रुका होता है और दूसरा रे यहाँ से उठ के एक रे यहाँ रुक जाएगा और दूसरा यहाँ से मूव करना चालू करेगा सर्कुलर में। ठीक है, ऐसे घूमेगा, यानी कि एक रे यहाँ पे रुका हुआ है और दूसरा यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा गोल में, ऐसे 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 रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, घूमता रहेगा और घूमने के कारण एक रे यहाँ रुका रहेगा और वो रुका हुआ जो रे है उसे बोलते हैं स्टेशनरी रे या इनिशियल रे। ठीक है, और जो घूमता है रे, यहाँ से एक रे उठा और यहाँ पहुंचा, तो जो एंगल स्टेशनरी रे और रिवॉल्विंग रे के द्वारा जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे ट्रिगोमेट्रिकल एंगल। यानी ट्रिगोमेट्रिकल एंगल में रे घूमने से, रे के आपके रिवॉल्व करने से जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिकल एंगल। तो ट्रिगोमेट्रिकल एंगल कहीं भी नहीं बन सकता है। ट्रिगोमेट्रिकल एंगल में जो रे है वो हमेशा, एक रे हमेशा स्टेशनरी होता है, दैट पोजीशन इज ऑन एक्स एक्सिस, और एक जो घूम रहता है वो कहीं भी घूम सकता है। यहाँ से यहाँ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ आएगा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है बेटा, ये 90 है तो यहाँ पे मान लो 30 है, तो 90 30 कितना बनाएगा 120 डिग्री। यानी हमेशा एंगल को यहाँ से मेजर करेंगे एक्स एक्सिस से। तो ट्रिगोमेट्री के एंगल में हमेशा रे को कहाँ से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस। यहाँ से यहाँ जाएगा 90 डिग्री, पूरा यहाँ से यहाँ आएगा 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाएगा 270 डिग्री और पूरा एक बार पूरा रिवॉल्व कर जाएगा तो 360 डिग्री, 90 90 90 90 360। यानी जब भी एंगल को मेजर करेंगे तो कहाँ से मेजर करेंगे बेटा? एक्स एक्सिस से। तो दैट इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिकल एंगल। ट्रिगोमेट्रिकल एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक रे स्टेशनरी होता है और दूसरा रिवॉल्व करता है। ठीक है, और इसके बेस पे हमारे पास दो तरीके होते हैं एंगल को मापने के। एक होता है एंटी क्लॉक और एक होता है क्लॉकवाइज। ट्रिगोमेट्री में एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है, एक एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक आप समझते हैं घड़ी का उल्टा दिशा, तो घड़ी ऐसे चलता है, आपने घड़ी देखा है, घड़ी ऐसे चलता है तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। और जब इसको उल्टा किया जाएगा दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है? एंटी क्लॉक। तो हमेशा जो एंगल का डायरेक्शन जब पॉजिटिव होता है, यानी कि हमने जब घड़ी के उल्टा दिशा में चलना शुरू किया, यानी देखो आपने इस डायरेक्शन को फॉलो किया, दैट इज एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो दैट इज पॉजिटिव एंगल। इसमें हम लोग काउंट करते हैं। पॉजिटिव एंगल कब होगा? थीटा आपका पॉजिटिव होगा जब एंटी क्लॉक होगा, जब एंगल को एंटी क्लॉक मेजर किया जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ चलोगे 90 डिग्री होगा। लेकिन वही अगर रे क्लॉकवाइज मेजर किया जाए, क्लॉकवाइज का मतलब आपने अगर ऐसे मेजर किया, ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर आप रे यहाँ पर है और ऐसे घूमना शुरू किया तो ये भी 90 ही बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 बनाएगा, लेकिन उसे -90 बोलेंगे। यानी क्लॉकवाइज आपका निगेटिव डायरेक्शन होता है और एंटी क्लॉक आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो रे सबसे पहले हम एंगल को समझेंगे। ज्योमेट्रिकल और ट्रिगोमेट्रिकल एंगल में बहुत फर्क है। जब तक हम ट्रिगोमेट्री में एंगल को नहीं समझेंगे हम आगे की चीजों को नहीं समझ सकते हैं।